एक खूबसूरत गांव में जो कि धुंधले पहाड़ों के दामन में आबाद था, एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लेली था। उसके घने बाल और आंखें जो शरारत से चमकती थीं, गांव वालों के लिए बहुत प्यारी थी, लेकिन अपनी महम जो तबीयत की वजह से मशहूर थी। लिली का हमेशा का साथी एक नर्म और खेलने वाला बिकरा था, जिसका नाम बरूनो था, जो कि लिली की तरह ही जिंदगी से भरपूर था। हर रोज अपने काम खत्म करने के बाद लेली बरूनो की रस्सी खोलती और दोनों मिलकर विसिया और हरे भरे मैदानों में निकल जाते। लिली बरूनो को बहादुर फौजियों और चालाक शहजादियों की कहानियां सुनाती, जबकि बरूनो तौजा से सुनता और कभी कभी कोई जंगली फूल खाता या लेली के हाथ को चूमता। एक गर्म दोपहर को तजस्सुस ने लेली को एक अनजान रास्ता देखने पर मजबूर किया। चलो देखते हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है, बरूनो, उसने परजोश आवाज में कहा। बरूनो ने एक खेलने वाली आवाज निकाली और दोनों ने मिलकर उस नए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। ये रास्ता मुड़ता और घूमता हुआ एक पुरस्कून झील तक ले गया, जो कि बुलंद दरख्तों और पानी के फूलों से भरी हुई थी। लीली की आंखें हैरत से फैल गईं जब उसने उस पुरस्कून मंजर को देखा। ब्रूनो, देखो, एक राजदारी जन्नत, उसने आहिस्ता से कहा, जैसे वो इस सुकून को खराब नहीं करना चाहती हो। बरूनो घास चरने लगा, जबकि लीली झील के किनारे बैठ गई और अपने पैर पानी में डुबो लिए। उसने देखा कि मछलियां पुरस्कूनी से तैरी जा रही हैं, उनके पूलिक सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। जब सूरज गुरूब होने लगा, एक सुनहरी चमक झील पर फैल गई। लेली ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती देखी जो बेमकसद पानी पर तैर रही थी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बरूनो को बुलाया। बरूनो, आओ देखें, एक कश्ती, चलो खोज करते हैं। बरूनो उसके साथ चलने लगा और दोनों ने मिलकर कश्ती को किनारे की तरफ धकेल दिया। लेली कश्ती में बैठ गई और बरूनो उसके साथ बैठ गया, नरमी से बोलता हुआ। जब वो झील के पार चले गए, दरख्त उनकी तरफ झुक गए, उनकी शाखें हवा में सरगोशी करती हुई महसूस हुई। लेली ने एक ऐसी आजादी गई। लेली ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती देखी जो बेमकसद पानी पर तैर रही थी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बरोनो को बुलाया। बरोनो, आओ देखें, एक कश्ती, चलो खोज करते हैं। बरोनो उसके साथ चलने लगा और दोनों ने मिलकर कश्ती को किनारे की तरफ धकेल दिया। लेली कश्ती में बैठ गई और बरोनो उसके साथ बैठ गया, नरमी से बोलता हुआ। जब वो झील के पार चले गए, दरख्त उनकी तरफ झुक गए, उनकी शाखें हवा में सरगोशी करती हुई महसूस हुई। लेली ने एक ऐसी आजादी